हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? ठीक, आई होप ऑल आर सेफ एट होम। आज मैं आपको मोरल साइंस में चैप्टर 5 जो शेल्टर पूरी स्टोरी हिंदी में फुल एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। मिस्टर के बिरला वॉज अ ग्रेट बिजनेसमैन स्क्वाइन। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सारे वर्ड्स की जो डिफ़िकल्ट वर्ड है उसकी मीनिंग मैंने हिंदी में लिख रखी है। अगर आपको चाहिए तो आप नोटबुक में भी राइट कर सकते हैं। चलिए, स्क्वाइन का मतलब है यहाँ इंपॉर्टेंट पर्सन। जो मिस्टर के बिरला थे वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और बहुत एक इम्पॉर्टेंट पर्सन थे। वंस ही वॉज इन मुंबई फॉर अ बिजनेस मीटिंग। एक बार वो मुंबई गए, किसके लिए? बिजनेस मीटिंग के लिए। ही हैड अ बिजी डे विद जस्ट अबाउट हाफ एन आवर टू स्पेयर बिटवीन हिज अपॉइंटमेंट्स। वो दिन स्पेयर मतलब अतिरिक्त, ओके। तो वो बहुत बिजी दिन था, तो उस पूरे दिन के अतिरिक्त उनके बस आधा घंटा बचा था, ओके। उनके अपॉइंटमेंट्स बहुत ज़्यादा थे उस दिन, तो अपॉइंटमेंट्स के बीच उनका बस आधा घंटा बस फ्री बचा था। ही डिड नॉट वॉन्ट टू मिस हिज डेली वॉक। तो वो अपना रोज़ डेली वॉक पे जाते थे, इसलिए वो उसको मिस नहीं करना चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि हाफ एन आवर में डेली वॉक कर लूँगा। इन अ डेस्परेट हरी, डेस्परेट मतलब थोड़ी बहुत जल्दीबाजी में, ही पुट ऑन हिज वॉकिंग शूज़। उन्होंने थोड़ा अपना वॉकिंग शूज़ पहन लिया एंड ही लेफ्ट द होटल। और फिर होटल के लिए चले गए, होटल से बाहर चले गए वॉक के लिए। When he started the walk on Marina Drive, जब मरीना ड्राइव पे जब वो वॉक कर रहे थे, he suddenly realized that he had forgotten to bring the umbrella। फिर उन्हें सडनली अचानक से रियलाइज़ हुआ कि वो तो अम्ब्रेला लाना भूल ही गए हैं। He looked at the sky, उन्होंने स्काई में देखा तो it was cloudy, वो थोड़ा बहुत क्लाउडी था, but it was not raining yet। बट उस समय रेनिंग नहीं हो रहा था, बस एक क्लाउडी सा था, ओके, वेदर। He only wanted to take a short walk on Marina Drive and then return to the hotel। फिर उन्होंने सोचा कि मैं एक छोटा बहुत वॉक लेके मरीना ड्राइव पे और फिर अपने होटल के रिटर्न हो जाऊँगा, वापस चला जाऊँगा। आफ्टर ही हैड वॉकड फॉर अबाउट 10 मिनट्स, 10 मिनट वॉकिंग के बाद इट स्टार्टेड ड्रिजलिंग, मतलब जो क्लाउडी स्काई था उसमें थोड़ी बहुत बूंदाबांदी आने लगी। ही क्रॉस्ड द मुंबई वेदर एंड लुक्ड अराउंड। उन्होंने क्रॉस्ड मतलब कोसना, तो उन्होंने मुंबई के मौसम को कोसा और आसपास देखने लगे। अ लिटिल अहेड, थोड़े बहुत आगे, देयर वॉज ए स्मॉल हट, एक छोटा सा हट था। और सॉर्ट ऑफ एन इम्प्रूव्ड कैबिन, सॉर्ट मतलब प्रकार होता है, एंड इम्प्रोविज्ड मतलब होता है काम चलाओ, तो एक छोटा से प्रकार का काम चलाओ कैबिन था। द मैरीना ड्राइव पाथ फॉर पीपल टू वॉक वॉज अंडर रिपेयर्स। जो मैरीना ड्राइव पाथ था, सड़क थी जिस पर लोग चलते थे, वो इस समय मरम्मत हो रहा था, ओके। ही गुस्ड दैट दिस कैबिन वॉज प्रोबेबली अ टूल रूम। उन्होंने गुस्ड मतलब होता है अनुमान लगाया कि जो कैबिन है प्रोबेबली मतलब शायद एक टूल रूम हो, किसके लिए? फॉर द रिपेयर मैन, जो वहाँ पे रिपेयर कर रहे थे सड़क के, उनको लिए से शायद टूल रूम हो, उन्होंने ये बस अनुमान लगाया। ही रश टुवर्ड्स दैट कैबिन, रश्ड मतलब वो उस कैबिन की तरफ दौड़े। बाय दैट टाइम द रेन हैड इंटेंसिफाइड एंड ही वॉज गेटिंग ड्रेंच्ड। इंटेंसिफाइड मतलब तेज, ड्रेंच मतलब हो गया भीग। तो उस समय तक जो रेन था वो तेज हो गया और वो भीग गए। ही रन फास्टर टेकिंग केयर नॉट टू ट्रिप एज द पाथ वॉज ट्रिपली। ट्रिप मतलब लड़खड़ाते, वो बहुत तेज दौड़े, उन्होंने केयर नहीं किया, लड़खड़ाते हुए कैसे भी, बहुत स्लिपरी पाथ था तो उन्होंने केयर नहीं किया, लड़खड़ाते हुए कैसे भी भाग रहे थे। When he reached the cabin, जब वो कैबिन के पास पहुँचे, he discovered that it needed was a tiny, simple room for storing small instruments of the repair workers। Discovered मतलब पता चला, indeed मतलब वास्तव में। जब वो कैबिन के पास पहुँचे तो उनको पता चला कि वास्तव में एक ये छोटा सा बहुत सिंपल सा एक रूम है जो छोटे छोटे रिपेयर मैन के इंस्ट्रूमेंट्स को स्टोर करने के लिए बनाया गया है। द सेट वॉज कम्प्लीटली फुल, और वहाँ पे पहले से ही बहुत सारे लोग थे, वो बहुत फुल हो चुका था रूम, कैबिन जो था। देयर वर इंस्ट्रूमेंट लेइंग हियर एंड देयर, जो इंस्ट्रूमेंट थे वो इधर उधर लेइंग हुए मतलब बिखरे पड़े थे। ऑल्सो इन द कैबिन देयर वर अबाउट हाफ अ डजन हु हैड ऑलरेडी टेकन शेल्टर फ्रॉम द रेन। और कैबिन में आधा दर्जन से ज़्यादा लोग पहले से ही वहाँ पे शेल्टर लिए थे, रेन की वजह से पहले से ही वहाँ पे थे। ही थॉट ही हैड नो चांस ऑफ गेटिंग एन एंट्री। उन्होंने सोचा कि अब मेरा यहाँ कोई चांस नहीं है, अब मैं अंदर नहीं जा पाऊँगा शायद। बट ऑल द सेम ही आस्क्ड होपफुली,
पर सबके जैसे उन्होंने एक होप पे, थोड़ी बहुत होप पे उसने पूछा, कैन आई ऑल्सो कम इन, क्या मैं भी अंदर आ सकता हूँ? द पर्सन इन दिस सेट रिप्लाइड विद वन वॉइस, जो सारे लोग अंदर थे उन्होंने एक साथ बोला, द कैबिन इज़ फुल, कैबिन फुल हो चुका है, देर इज़ नो रूम एट ऑल फॉर अनदर पर्सन, ट्राई एल्सवेयर, यहाँ पे कोई रूम नहीं बचा है आपके लिए, किसी अलग अनदर पर्सन के लिए, आप कहीं और जाके कोशिश कर सकते हैं, शेल्टर ढूंढ लीजिए। इट रिमाइंडेड हिम ऑन दी ही स्टेज इन द 1950 व्हेन ही यूज्ड टू ट्रैवल बाय ट्रेन, इससे उन्हें 1950 की उन दोनों की याद आ गई जब वो ट्रेन से ट्रैवल करते थे। थॉट ही ऑलवेज हैड हिज सीट रिजर्व्ड इन एडवांस टू ट्रैवल इन कम्फर्ट, बट whenever he got down on the platform he would see the rush for the third class compartments। वैसे तो वो हमेशा अपने जो ट्रेन जब वो ट्रैवल करते थे तो एक अपना जो क्या कहते हैं सीट होता है वो रिजर्व करवा लेते थे एडवांस में, ताकि वो कंफर्ट के साथ ट्रैवल कर सके। पर जब भी वो मतलब प्लेटफॉर्म के गॉट डाउन, मतलब जब ट्रेन से अपने उतरते थे तो देखते थे कि रश मतलब होता है भीड़, वो भीड़ देखते थे। थर्ड क्लास कंपार्टमेंट जो होता है ट्रेन में, उसके लिए बहुत ज़्यादा वो भीड़ देखते थे। ओके, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल वुड ट्राई टू एंटर ईच ऑन दिस कंपार्टमेंट्स, तो एक बहुत बड़ा लार्ज ऑफ नंबर ऑफ पीपल, बहुत ज़्यादा लोग थे, वो ट्राई करते थे कि हर एक कंपार्टमेंट में जल्दी जल्दी वो अंदर चले जाए, बस कैसे भी। दोज इनसाइड वुड ऑल यूनिटी एंड ट्राई टू प्रिवेंट द फॉर्मर फ्रॉम गेटिंग इन, और वो जो पहले से जो अंदर थे वो पूरे एकता में रहते थे। एंड ट्राई टू प्रिवेंट, फॉर्मर मतलब जो पहले से लोग थे उसमें, और ट्रेन में पहले से भी लोग होते हैं, उनको बचाते हुए। ओके, जो लोग आ रहे थे उनको भी सहायता कर रहे थे और जो अंदर थे उनको भी बचा रहे थे। 1 or 2 मसलमैन कुड फोर्स देयर वे इन, 1 और 2 जो मसलमैन थे, बहुत मतलब ताकतवर लोग थे, वो अंदर उनको ढकेल रहे थे, जल्दी जल्दी ये लोग चले जाएं। एज सून एज दे वर इनसाइड दे वुड, एज सून मतलब जितना जल्दी हो सके वो अंदर चले जाए। ऑल्सो ज्वाइन दोज इनसाइड एंड रेसिस्ट द आउटसाइडर, forgetting that a few minutes earlier they themselves were a part of that crowd। ऑल्सो ज्वाइन मतलब वो जितना जल्दी उनको अंदर भेज सके, एज उनको ज्वाइन कर लें, दोज इनसाइड जो अंदर थे, एंड रेसिस्ट एंड विरोध द आउटसाइडर, और जो बाहर थे उनका विरोध करे। फॉरगेटिंग दैट अ फ्यू मिनट्स, वो थोड़ी देर के लिए भूल गए थे कि वो खुद उस क्राउड का एक हिस्सा थे। ओके, क्योंकि उनको भी तो शेल्टर लेने के लिए अंदर जाना था, तो वो खुद एक क्राउड का हिस्सा थे। द सेम थिंग हैपन टू हिम, तो सेम थिंग यहाँ पे भी हैपन हुआ। व्हेन ही ट्राई टू एंटर द कैबिन, जब वो कैबिन में घुसने की कोशिश कर रहे थे, एक्सेप्ट दैट ही डिड नॉट यूज़ फोर्स, वो उन्होंने फोर्सली अंदर नहीं घुसा। नॉर वॉज ही इन दी पोजिशन टू डू सो, और वो उस पोजीशन में भी नहीं थे कि ये कर सके, बिकॉज वो बहुत भीग चुके थे। दोज इनसाइड वर मोस्टली पीपल फॉर द मिडिल क्लास, और जो वहाँ पे लोग थे अंदर वो ज़्यादातर मिडिल क्लास के लोग थे। देन सडनली ही हियर्ड अ वॉइस, तब तो अचानक से उन्होंने एक आवाज़ सुनी, लेट अंकल कम इन, कोई किसी ने कहा कि लेट अंकल कम इन, आप अंदर आ जाइए। ही अपीयर्स टू बी अ रिटायर्ड पर्सन, उन्होंने थोड़ा बहुत देखा कि एक रिटायर्ड पर्सन है। सीनियर पर्सन शुड ऑलवेज बी गिवन प्रायोरिटी, बट देयर वर सम हु डिड नॉट एग्री। सीनियर उस लड़के ने कहा कि सीनियर पर्सन को हमेशा प्रायोरिटी देनी चाहिए, इज्जत देनी चाहिए, बट वहाँ पे बहुत लोग थे, थोड़े बहुत लोग थे जो इस बात से एग्री नहीं थे। अनदर वाइज सेड, फिर दूसरी आवाज़ आई, दिस सेल इज़ कम्प्लीटली फुल, ये जो सेल है पूरा फुल हो चुका है। वेयर इज़ द स्पेस इन इट, यहाँ पे कहाँ जगह है कि आप इनको अंदर बुला रहे हैं। देन अ थर्ड वॉइस पुट इन, तब तीसरी आवाज़ आई, द पर्सन हु वॉन्ट्स अंकल टू कम इन शुड हिमसेल्फ गो आउट, जो लड़का कह रहा है, जो भी पर्सन कह रहा है कि अंकल आप अंदर आ जाइए, वो खुद पहले बाहर चला जाए। इन दैट केस, तभी उस समय अंकल कैन सर्टनली कम इन दी शेड, अंकल जो थे वो सर्टनली जल्दी से शेड के अंदर आ गए। बट द फर्स्ट वॉइस वॉज फ्रीम, जो फर्स्ट वॉइस था वो बहुत फ्रीम था, मतलब बहुत दृढ़ था। ही ब्रूज्ड असाइड ऑल दिस ऑब्जेक्ट्स, उन्होंने ब्रूज्ड मतलब होता है दरकिनार, ऑब्जेक्ट्स मतलब होता है वहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट्स रखे थे, ऑब्जेक्ट्स नहीं है, ये ऑब्जेक्शन है। उत्पत्तियों जो भी होता है, उत्पत्ति, ओके, जो भी उनका मतलब उनसे प्रॉब्लम थी इस इंसान से, जो भी वो इस इशूज़ बना रहे थे उससे,
उनको सबको किनारे करके ही सेड इन एन अथॉरिटी वॉइस, वो बहुत आधिकारिक आवाज़ में बोले, यहाँ पे थी, देयर आर सम इंस्ट्रूमेंट्स लेइंग फॉर रिपेयर इन अ सेटर्ड मैनर बट देम वन अबव द अदर सो डैट सम स्पेस कैन बी क्रिएटेड। उसने बोला, जो पहला इंसान बोला था कि अंकल आप अंदर आ जाइए, उसने बोला कि यहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जो हैं जो इधर उधर बिखरे पड़े हैं, ओके, स्कैटर्ड मतलब बहुत बिखरे हुए मैनर में इधर उधर बिखरे पड़े हैं, बट दैम वन अबव, अगर आप ये सबको इकट्ठा करके एक के ऊपर रख दे तो थोड़ी बहुत स्पेस बच जाएगी। आफ्टर सम मबलिंग, थोड़ी बुदबुदाहट, मतलब बुदबुद एक दूसरे के मतलब हल्के हल्के आवाज़ में बोलना तो उसे बुदबुदाहट कहते हैं। थोड़ी बहुत बुदबुदाहट के बाद द अदर्स फॉलोड हिज इंस्ट्रक्शंस, जो और कोई लोग थे, मतलब और भी तो बहुत ज़्यादा लोग थे वहाँ पे, जो फर्स्ट वाइज आया था उसके सारा इंस्ट्रक्शन जो भी उसने कहा था कि सबको इंस्ट्रूमेंट्स को एक साथ रख दे तो उन्हें रख दिया। एंड सो के बिरला वॉज स्विच्ड इन, तो फिर जो के बिरला थे वो जल्दी से अंदर आ गए। द रेन वॉज प्योरिंग मतलब घंघोर, जो रेन हो रहा था, बारिश हो रहा था, वो बहुत घंघोर हो गया। ही वॉज गेटिंग ड्रेंच्ड, वो एकदम भीग गए। इट वॉज डार्क इन साइड, अंदर बहुत अंधेरा था। एंड ही वुड नॉट टू सी हु इज बेनिफैक्टर वॉज, तो अंदर बहुत अंधेरा था, इसलिए वो जो मैन थे वो नहीं देख पा रहे थे कि उनका बेनिफैक्टर मतलब संरक्षक, जो फर्स्ट पर्सन उनको बोला था अंकल आप अंदर आ जाइए, वो उसको अपने संरक्षक को नहीं देख पा रहे थे। अगेन द सेम वॉइस बूम, फिर अगेन मतलब दोबारा से जो फर्स्ट वॉइस था वही तेज़ी से आगे बढ़ा। बूम मतलब अंकल यू गेटिंग वेट, अंकल आप बहुत भीग चुके हैं। प्लीज़ कम एट द बैक, आप थोड़ा पीछे आ जाइए, वरना फर्स्ट कैन गो इन द फ्रंट, हम में से कोई एक आगे चला जाएगा, आप अंदर आ जाइए, बिकॉज वो आगे खड़े थे ना, दैट्स व्हाई। ही वॉज इंडीड गेटिंग वेट इन द सोवर्स, तो इंडीड मतलब वास्तव में वो बहुत सोवर्स मतलब बहुत भीग चुके थे। द मैन केम फॉरवर्ड एंड पुश्ड हिम इन, जो मैन था वो आगे आ गया और उनको अंदर ढकेल दिया। ही स्टूड एट द एंट्रेंस, ओके, स्टूड मतलब होता है खड़ा, वो सबसे आगे एंट्रेंस मतलब प्रवेश द्वार में खड़ा हो गया, उसके आगे वो जो लड़का था। When the shower become more intense, he took out his umbrella and opened it, और जब जो बारिश था वो बहुत और ज़्यादा इंटेंस मतलब और ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा मतलब तेज़ हो गया, तो उसने अम्ब्रेला खोल लिया अपने आगे। आ जाते हैं वो बनाते हैं। He put the umbrella outside the door so that everyone could be guarded from getting drenched as far as possible, तो उसने अम्ब्रेला को बाहर रखा ताकि सारे लोग, डोर के आगे रखा ताकि सारे लोग को वो प्रिवेंट कर सके, पहरा दे सके, गार्डेड कर सके कि कोई भी भीगे ना, जितना उसको पॉसिबल हो सके, ओके। आगे है, आफ्टर सम टाइम द रेन स्टॉप्ड बट अ ड्रिजलिंग कंटिन्यू, लाइट ड्रिजल कंटिन्यू, थोड़ी देर बाद जो रेन था वो स्टॉप हो चुका था, बट थोड़ी बहुत बूंदाबांदी अभी भी कंटिन्यू थी। हम ऊपर आता नीचे भी से ऊपर बना, ऊपर भी चल। मिस्टर बिरला सेड टू हिम, मिस्टर बिरला ने उससे कहा, मैनी थैंक्स, बहुत सारा थैंक यू, आई टेक केयर, यू लीव नाउ, मैं अपना ख्याल रख लूँगा, तो अब तुम यहाँ से जाओ। बट द मैन वुड नॉट लिसन टू हिम, पर वो लड़का जो था वो उनकी नहीं सुना। नो अंकल यू कैन नॉट गो अलोन, नहीं अंकल आप अकेले नहीं जाएंगे। इट इज़ स्टिल ड्रिजलिंग, ये इस समय अभी भी ड्रिजलिंग मतलब बूंदाबांदी हो रही है। इट विल कम विद यू, आई विल कम विद यू, मैं आपके साथ आऊँगा। ही ओपनड हिज अम्ब्रेला, उसने अपना अम्ब्रेला खोला, कवरिंग मिस्टर बिरला फुल्ली एंड हिमसेल्फ पार्टिकुलरली, मिस्टर बिरला को पूरा उसके अम्ब्रेले से कवर कर दिया, पर अपने आप को थोड़ा बहुत किया। मिस्टर बिरला कुड नाउ सी हिम क्लियरली, मिस्टर बिरला थे अब उसको क्लियरली देख सकते थे। ही वॉज अ वेल बुल्ड यंग मैन, वो एक वेल बुल्ड यंग मैन था। इट इज़ लेट 30s मतलब 30 साल का होगा। स्लाइटली लीन, थोड़ी बहुत रेखा थी, बट विद एन एथलेटिक बॉडी, पर उनका जो बॉडी था वो बहुत पुष्ट था। दे वॉक्ड बैक टू द होटल एज फास्ट एज दे कुड, तो वो अपने होटल के लिए फिर से वापस चले गए, जितना जल्दी हो सका उतना। इट टुक अबाउट 10 मिनट्स टू रीच द होटल, टोटल 10 मिनट्स उनको लगा होटल तक पहुंचने के लिए। व्हेन दे रीच द होटल, जब वो होटल के पास पहुंचे, ही सेड, बिरला साहेब आई फील रिलीव्ड,
रिलीव मतलब कार्यमुक्त। उन्होंने कहा, उस लड़के ने कहा बिरला साहब से कि अब मैं कार्यमुक्त हो चुका हूँ, यू कैन बैक टू द होटल सेफ, आप अपने होटल तक वापस आ गए हैं सेफली एंड साउंड। मिस्टर बिरला वॉज सरप्राइज, मिस्टर बिरला बहुत सरप्राइज थे, अचंभों में थे। ही आस्क्ड द मैन, उसने उस इंसान से पूछा, हाउ डिड यू रिकॉग्नाइज मी, आप मुझे कैसे जानते हो, बिकॉज मैंने आपको नेम नहीं बताया अपना। ही सेड, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ वॉचिंग टीवी, फॉन्ड मतलब प्रिय, मैं बहुत प्रिय हूँ टीवी देखना। आई हैव सीन यू स्पीकिंग द पार्लियामेंट, उसको टीवी देखना बहुत पसंद था, उसका प्रिय था, तो उसने उनको मिस्टर के बिरला को पार्लियामेंट में बोलते हुए देखा था टीवी पे। ओके, तो फिर मिस्टर के बिरला ने पूछा कि हु आर यू, मिस्टर बिरला आस्क्ड, मिस्टर बिरला ने पूछा कि आप तुम कौन हो उस मैन से। ही सेड, आई एम फिजिकल ट्रेनर, मैं एक फिजिकल ट्रेनर हूँ। सर, आई हैव अ रिटेंड प्लेस व्हेन आई रन अ हेल्थ क्लब, मैंने जो थोड़ा बहुत जगह रेंट पे लिया है जहाँ पे अपना एक हेल्थ क्लब में वहाँ चलाता हूँ। एवरी डे अबाउट 50 to 60 पीपल कम एंड डू एक्सरसाइज एट माई क्लब, हर दिन टोटल 50 से 60 लोग आते हैं और हमारे यहाँ एक्सरसाइज करते हैं मेरे क्लब में। आई हैव ऑल्सो सॉर्ट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर्ड, जितने इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर हो मैंने उतने खरीद लिए हैं। आई हैव 2 असिस्टेंट्स टू हेल्प मी, मैंने 2 असिस्टेंट रखे हैं जो मुझे मदद करते हैं काम में। वी टेंच जुजित्सु एंड कराटे, अब वो क्या जुट्सु एंड कराटे उनको मतलब सिखाते हैं। आई अर्न इनफ टू लीव अ कंफर्टेबल लाइफ, मैं उतना अर्न कर लेता हूँ जितने में मैं अपना एक आराम की ज़िंदगी बिता सकूँ, उतना मैं कमा लेता हूँ। मिस्टर बिरला ओपनड हिज वैलेट एंड ऑफर्ड हिम 2000 रुपीज़ एज अ रिवॉर्ड, मिस्टर बिरला ने अपना पर्स खोला और उसे ऑफ़र किया 2000 रुपये। ही इमीडिएटली सेड, फिर उसने तुरंत बोला, नो बिरला साहब, वॉट आई डिड वॉज अ पार्ट ऑफ माई ड्यूटी, नहीं बिरला साहब, क्या ये मेरे ड्यूटी का पार्ट नहीं है, हिस्सा नहीं है। आई वुड हैव डन इट फॉर एनी एल्डरली पर्सन, मैंने ये अपने से बड़े एल्डर लोगों के लिए किया है। दैट आई हैड द प्रिविलेज ऑफ डूइंग इट फॉर एन इम्पोर्टेंट एंड रिस्पेक्टेड पर्सन लाइक यू इज़ द मैटर ऑफ प्रेस्टिसाइड फॉर मी। दैट आई हैड प्रिविलेज, मैं बहुत मतलब प्रिविलेज मतलब बहुत अपने ऊपर प्रिविलेज करता हूँ, बहुत अपने ऊपर मतलब उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, मैं अपने ऊपर शान करता हूँ, ये काम करते हुए बहुत शान मतलब अपने ऊपर करता हूँ। फॉर एन इम्पॉर्टेंट पर्सन, इतने इम्पॉर्टेंट और रिस्पेक्टफुल पर्सन को मैंने मदद की, तो इसलिए यू लाइक यू इज़ अ मैटर ऑफ प्रेस्टिजेज फॉर मी, प्रेस्टीज मतलब प्रतिष्ठा, तो ये मेरे लिए बहुत एक प्रतिष्ठा की बात है। बट इफ़ आई एक्सेप्ट द रिवॉर्ड फॉर यू, अगर मैंने आपसे रिवॉर्ड एक्सेप्ट कर लिया, आई फील फॉल इन माई ओन आइज, मैं अपने खुद की आंखों में गिर जाऊंगा, एंड ऑल्सो इन योर, और आपके आंखों में भी। यू हैव एक्सप्रेस्ड योर ग्रेटिट्यूड, आपने मेरे ऊपर आपने अपना आभार व्यक्त किया। दैट इज़ इनफ फॉर मी, ये मेरे लिए बहुत है। आई कुड सर्व अ ग्रेट पर्सन लाइक यू इज़ माई ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड, मैंने आप इतने बड़े पर्सन की मदद की, ये मेरे लिए एक बहुत रिवॉर्ड है। मिस्टर बिरला इमीडिएटली विड्रॉ हिज हैंड, और मिस्टर बिरला जो अपने हाथों को वापस ले लिया। ही वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय दिस मैन, वो जो बहुत इम्प्रेस हो गए थे इस लड़के से। ही गेव हिम हिज कार्ड, अपना मिस्टर बिरला ने उसे एक अपना कार्ड दिया एंड सेड, इफ़ इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड अ मैन लाइक यू, बहुत मुश्किल है आपके जैसे लोगों को मिलना। यू स्टिक टू योर प्रिंसिपल्स एंड डू नॉट स्ट्रे फ्रॉम द पाथ ऑफ मोलेट्री, स्टिक टू योर प्रिंसिपल्स, डू नॉट स्ट्रे, स्ट्रे मतलब होता है भटकना, और मोलेट्री मतलब होता है नैतिकता। आप अपने प्रिंसिपल्स की बात ऐसे ही मानते रहें और कभी भी नैतिकता के मार्ग से नहीं भटकिएगा, हमेशा ऐसे ही दूसरों की मदद करती रहेगा। कीप माई कार्ड, आप अपना कार्ड रख लीजिए। इफ़ यू एवर नीड एनी हेल्प इन लाइफ डू लेट मी नो, अगर आपको ज़िंदगी में कभी भी कोई भी ज़रूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। आई विल बी ग्लैड टू हेल्प यू आउट, मुझे बहुत खुशी होगी आपकी हेल्प करते हुए। द यंग मैन टच्ड हिज फीट एंड वर्कड अवे, जो यंग मैन था उन्होंने मिस्टर के बिरला का पैर छुआ और वहाँ से चले गए। तो इस हमें मोरल मिलता है काइंडनेस, मतलब दयालुता, हमेशा हमें दूसरों के प्रति दयालु रहना चाहिए, चाहे कोई भी हो, बड़ा हो या छोटा,
हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। ओके, आगे पढ़ते, टिक द करेक्ट ऑप्शन। मिस्टर के बिरला वॉज बिजनेसमैन और स्पोर्ट्स पर्सन, बताइए क्या है इसका करेक्ट आंसर है बिजनेसमैन। ही वॉज वॉकिंग ऑन जुहू बीच और मेरीना ड्राइव, मेरीना ड्राइव। द स्काई वॉज क्लियर और क्लाउडेड, क्लाउडेड। द सेट वॉज फुल और एम्प्टी, फुल। सीनियर जूनियर पर्सन शुड बी गिवन प्रॉपर्टी, सीनियर पर्सन शुड बी गिवन प्रॉपर्टी। ट्रू फॉल्स। के बिरला वांटेड टू टेक अ लॉन्ग वॉक ऑन मरीना ड्राइव, फॉल्स, उनको शॉर्ट ड्राइव लेना था। द मरीना पाथ फॉर पीपल टू वॉक वॉज अंडर रिपेयर, यस वो रिपेयर के काम में था वे। अ यंग मैन हेल्प के बिरला टू टीच हिज होटल, जो यंग मैन था वो के बिरला हेल्प किया था रीच मतलब होटल तक पहुंचने में, ट्रू। द यंग मैन वॉज अ बिजनेस मैन, जो यंग मैन था वो बिजनेस मैन था, फॉल्स, वो एक ट्रेनर था, फिजिकल ट्रेनर। के बिरला गेव अ रिवॉर्ड ऑफ 5000 रुपीज़, नो 2000 रुपीज़ का उन्होंने अवार्ड दिया था, फॉल्स। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो, आपको कोई अच्छा मोरल मिला हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर हमारे चैनल पे आज पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहे, और बेल आइकन ज़रूर ऑन करें, ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, कर दिखा कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग दिस वीडियो।